केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी संथनम समिति के सुझाव पर 1964 में गठित 2003 में सर्वाधिक दर्जा परामर्शदात्री संस्था एडवाइजरी बॉडी सदस्य एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं दो सतर्कता आयुक्त कार्यकाल 4 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कार्य लोक सेवकों के विरुद्ध लगाए आरोपों की जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए के लिए सरकार को परामर्श देने हेतु यह राजपत्रित अधिकारियों तथा उनके समान के स्तर वाले कर्मचारियों के भ्रष्ट के मामले की जांच करता है। भ्रष्टाचार रोकने के उपाय सुझाना। क्षेत्र अधिकार केंद्रीय शासन सार्वजनिक उद्यम सामूहिक निकायों के समस्त कर्मचारी केंद्र शासन के संगठनों तक विस्तृत केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए मामलों को नियंत्रण में ले सकता है। प्रथम अध्यक्ष श्री एन निवास राव। आयोग स्थापना वर्ष। प्रथम अध्यक्ष। आयोग स्थापना प्रथम अध्यक्ष। योजना आयोग 1950 पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग 2016 नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 जस्टिस रंगनाथन मिश्रा। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 जयंती पटनायक। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग 1978 मूला पासवान शास्त्री। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग 1992 रामधन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004 सूरज भान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 कुंवर सिंह। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 एन श्रीनिवासन राव। राष्ट्रीय मुख्य सूचना आयुक्त 2005 वजाहत हबीबुल्ला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 शांता सिन्हा। योजना आयोग प्रथम उपाध्यक्ष 1950 गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग प्रथम उपाध्यक्ष 2016 अरविंद पनगड़िया। लोकपाल व लोकायुक्त। लोकपाल सरकार एवं प्रशासन के व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच एवं कार्यवाही करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी होता है। राज्यों में ऐसे ही पद लोकायुक्त का है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ओम्बड्समैन नामक पदाधिकारी एक ऐसा ही स्वतंत्र सर्वोच्च अधिकारी है जो स्वीडन से सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था। लोकपाल पद की संकल्पना इसी से ली गई है। प्रशासनीय सुधार आयोग 1966 में भारत के ओम्बड्समैन के समान केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त पदाधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। दिसंबर 2013 को संसद के लोकपाल बिल पास कर दिया गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। केंद्र के स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त। लोकपाल ने एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 8 सदस्य, इनमें से 50% सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों का चयन 5 सदस्यीय चयन समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री लोकसभा एवं अध्यक्ष लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश द्वारा मनोनीत सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवारत न्यायाधीश या चयन समिति के पहले 4 सदस्यों की सिफारिश के लिए आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत प्रख्यात न्यायवादी लोकपाल के दायरे में निम्नलिखित आएंगे। पहला, प्रधानमंत्री कुछ शर्तों के साथ। दूसरा, सभी केंद्रीय मंत्री व संसद। तीसरा, समूह ए बी सी डी के अधिकारी और कर्मचारी। चौथा, मुख्यमंत्री, विधायक, राज्य के मंत्री लोकायुक्त के दायरे में। पांचवा, सरकारी फंड से संचालित सोसाइटी एवं ट्रस्टी, विदेश चंदा लेने वाले एनजीओ। लोकपाल द्वारा संदर्भित मामले में सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी को निर्देश देने का अधिकार लोकपाल को होगा। भ्रष्ट स्रोत से हासिल संपत्ति की सील करने का अधिकार। प्रारंभिक जांच और मुकदमे के लिए बिल में स्पष्ट समय सीमा। विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए। उत्तराखंड संसद
के लोकपाल विधेयक के अनुरूप अपना नया लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना। उत्तराखंड। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य शक्ति का विकेंद्रीकरण एवं ग्रामवासियों को शासन सूत्र सौंपना। ग्राम स्तर पर लोगों की सक्रिय भागीदारी ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करती है। प्राचीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की परंपरा सहज देखी जा सकती है, चाहे वैदिक साहित्य हो या कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो। चोल कालीन ग्राम स्वायत्तता या मध्यकालीन भारत। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता के बाद नए संविधान में अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इन्हें राज्य सूची का विषय बनाया गया। पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनेक समितियों ने अनेक सिफारिशें दी। पहला बलवंत राय मेहता समिति 1957। इनकी अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना सामने आई। इसी तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिले में पंचायती व्यवस्था का आरंभ हुआ। दूसरा अशोक मेहता समिति 1977। इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज मंडल व जिला परिषद की सिफारिशें की। तीसरा सहकारी आयोग 1985। इन्होंने नियमित चुनाव के लिए कानून पर बल दिया। इसके अलावा डॉक्टर राव समिति, लक्ष्मी सिंघी समिति, सहकारी आयोग आदि ने पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। पर सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन था। इसमें पंचायती राज द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को वास्तविक रूप से दिया गया। इन्होंने संवैधानिक दर्जा प्रदान कर नियमित चुनाव एवं अधिकारों को प्रत्यायोजन के संबंध में किया। संवैधानिक प्रावधान पंचायत। संवैधानिक प्रावधान पंचायती राज्य सूची का विषय। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अप्रैल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ ही संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। पंचायती राज 3 स्तरीय प्रणाली में शामिल है: ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जनपद पंचायत, जिला परिषद। जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से कम है वह मध्यवर्ती स्तर पर गठन नहीं किया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के समस्त निकायों की अनुसूची जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 1/3 पदों तक महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्यों में राज्य वित्त आयोग तथा स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के से संबंध 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। संविधान के 73वां संशोधन पंचायती चुनाव को आदेशात्मक बनाना है।